नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, हमारी पूजा, हमारे भोग, हमारे धन के नहीं। लेकिन हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि जब हमारे मन में सच्चा भाव होता है तभी हम उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं। यदि हम उनकी पूजा सच्चे मन से नहीं कर रहे हैं, एक कार्य की तरह कर रहे हैं, तो उस पूजा का हमको कोई फल मिलता नहीं है। दोस्तों, भगवान पूजनीय हैं, उनकी पूजा करना हमारा परम कर्तव्य भी बनता है और बहुत आवश्यक भी है। लेकिन यदि हम इस पूजा को सेवा भाव से करते हैं और एक समर्पण से करते हैं और श्रद्धा से करते हैं, तब ये पूजा एक सफल पूजा मानी जाती है। अब यदि आप एक दैनिक कार्य की तरह पूजा करते हैं तो वो पूजा सफल नहीं होती है आपकी, उसका कोई फल आपको नहीं मिलता है। जैसे आपने फटाफट अपने काम निपटाए, फटाफट जाकर धूप दीप भगवान को दिखा दिया, बस मान लिया कि आपकी पूजा हो गई। तो इस तरह से बिल्कुल मत करिए। आप भगवान को समय दीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए और अपने भाव को भगवान से कहिए। वो आपके भाव के भूखे हैं, आपके भोग के भूखे नहीं हैं, आपके धूप दीप के भूखे नहीं हैं। तो इसलिए आप जब भी पूजा करें तो एक सेवा भाव रखकर भगवान की पूजा करें, तभी आपकी पूजा सफल होगी। अक्सर लोग यही करते हैं, सुबह उठते हैं, अपने काम में तो वो बहुत तल्लीनता दिखाते हैं, बहुत अच्छे से अपना घर सजाया संवारा और उसके बाद फटाफट स्नान किया, फटाफट धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पित किया और मान लेते हैं कि मेरी आज की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन आपके मन से आपकी पूजा पूर्ण हुई है, भगवान ने वो पूजा स्वीकार नहीं की है, क्योंकि आपने सिर्फ अपना दैनिक कार्य किया है, आपने उनकी सेवा नहीं की है। उनके पास बैठिए, कुछ देर समय बिताइए, उनका मनन करिए, उनका जाप करिए, फिर मानिए कि आपकी पूजा संपूर्ण हुई है। वो भोग नहीं चाहते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमको भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। जैसे हम अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, हम कोई भी कार्य अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए करते हैं तो उसमें ये लगता है कि हमारा तो ये धर्म है। तो वैसे भगवान की पूजा भी हमारा धर्म है, उसको समर्पण भाव से करना चाहिए, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करना चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमको दैनिक पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दैनिक पूजा के कुछ नियम अवश्य होते हैं, उनको आप लोगों को ज़रूर ही ध्यान में रखकर दैनिक पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि दैनिक पूजा में आपको पंचदेव की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, फिर आपको तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, फिर घर में आकर मंदिर में आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर शिव जी का पूजन करें, फिर माँ शक्ति का पूजन करें, उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में आपको समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आपको निश्चित समय पर ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर और आसन बिछाकर उसी पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए, सीधे ज़मीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको कुशासन या फिर ऊनी आसन का प्रयोग करना ज़्यादा उचित रहेगा। भगवान की पूजा करते समय दिशा का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। साधक को हमेशा पूर्व, उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके ही भगवान का पूजन करना चाहिए। चंदन को घिसकर कभी भी ताम्रपात्र में नहीं रखना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दीपक यदि आप जलाते हैं तो उसके नीचे चावल रखकर उसका आसन देकर ही दीपक को रखें। नित्य की पूजा हमें पंचोपचार विधि से करनी चाहिए। यदि आप पंचोपचार विधि नहीं जानते हैं तो कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं आपके लिए इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। घर के मंदिर में बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यदि आप घर के मंदिर में शिवलिंग रखते हैं तो उसका आकार हमारे अंगूठे के एक पोर के बराबर ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही पूजा पाठ कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा फलदायी माना जाता है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अपनी दैनिक पूजा अवश्य ही कर लेनी चाहिए। जो लोग बहुत देर से पूजा करते हैं उनको पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है।
मंदिर के ऊपर कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए, उस स्थान को खाली रखना चाहिए। दोपहर और रात्रि के समय में मंदिर में पर्दा अवश्य ही लगाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये भी भगवान के आराम का समय होता है। उस समय भगवान को कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए पर्दा अवश्य लगा देना चाहिए। यदि आपने मंदिर में शंख रख रखा है पूजा के लिए, तो उसमें जल भरकर अवश्य रखना चाहिए। सुबह में आप थोड़ा थोड़ा करके 3 बार उसमें जल डालें और शाम के समय पूरे घर में उस जल का छिड़काव करें। ये अवश्य ही करना चाहिए। बासी पानी, फूल, पत्तों का इस्तेमाल पूजा में कदापि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना आवश्यक है कि गंगा जल और तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं। भगवान का पंचोपचार पूजन करने के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। इससे पूजा में जो भी गलतियाँ हुई रहती हैं वो भगवान माफ़ कर देते हैं। और कपूर बाद में अवश्य ही जलाना चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो उठने से पहले आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें, उसको दोनों आँखों में लगाएं और माथे पर लगाएं। उसके बाद आसन को उठाकर दूसरी जगह रख दें, वरना आपकी पूजा का संपूर्ण फल इंद्रदेव को मिल जाता है। आशा करती हूँ कि आप भी अब इन बातों का ध्यान रखकर पूरे श्रद्धा भाव से और समर्पण भाव से भगवान की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे और आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।